दोस्तों आज जिस टॉपिक में वीडियो बनाने वाला हूँ ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है। आप सभी को मालूम होगा जेके एसएसबी ने क्लास फोर्थ की वैकेंसीज जो है वो आउट हुई थी साल 2020 में मिड में। और 8500 प्लस वैकेंसी थी। बहुत बड़ा नंबर होता है 8500। मैं ये बार बार बोलूँगा 8500 नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। रीज़न बीइंग साल 2016 से 2020 तक जेके एसएसबी ने कोई भी मेजर रिक्रूटमेंट जो है वो नहीं की थी हमारी जेएंडके यूटी में। छोटी मोटी रिक्रूटमेंट जरूर हुई थी, जैसे टीचर के लेवल पे रिक्रूटमेंट हुई, बट वो भी सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ही वैकेंसीज आउट हुई थी। जैसे सांबा में कुछ वैकेंसीज थी, उधमपुर में थी, या कश्मीर की एक दो डिस्ट्रिक्ट्स में आउट हुई थी। अब ऐसे में जब 2016 से 20 तक कोई रिक्रूटमेंट ही आउट नहीं की जेकेएसएसबी ने, और आपको ये मालूम है कि हमारी स्टेट या यूटी में जो प्रोडिकली जो है ये एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जाते। एक कोई रिक्रूटमेंट आउट होती है तो 4-5 साल लग जाते हैं उसे क्लियर होने में। पहले ही जेकेएसएसबी कुछ फ्लॉज रख देती है उसमें, जिस वजह से उनको बाद में कोर्ट में लेके जाया जाता है और ये प्रोसीजर बहुत लंबा जाता है। तो स्टूडेंट्स जो है वो इनएलिजिबल हो चुके, काफ़ी एज लिमिट से बाहर हो चुके, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इस बॉर्डर लाइन पे आ चुके थे कि वो एज ब्रैकेट से बाहर हो जाएं। और डिप्रेशन, सुसाइड, ये सब चीज़ें आपने सुना है पिछले दिनों काफ़ी चल रही है, और होगा भी। रीज़न बीइंग क्योंकि यहाँ पर जब रिक्रूटमेंट आउट नहीं हो रही, अनएम्प्लॉयमेंट है, फाइनेंशियल कंडीशन स्टूडेंट्स की सही नहीं है, उसमें बच्चा करेगा क्या? बट फिर भी सुसाइड इज़ अ वेरी रॉन्ग ऑप्शन। ये कभी इस चीज़ पे जाना नहीं चाहिए। ये मैं बार बार ये चीज़ भी बोलूँगा, दोहराऊंगा। और कोई जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए, कोई ऐसा रास्ता जहाँ से आप अपनी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर पाओ। बट टोटली जेकेएसएसबी ही हमारी स्टेट में या यूटी में एक रिक्रूटमेंट करने वाली एजेंसी है जो बड़ी लेवल की रिक्रूटमेंट करती है। मींस नंबर ऑफ वैकेंसी जिसमें ज़्यादा होती है। जेकेपीएससी भी है, बट वो ऑफिसर ग्रेड्स की जॉब्स रहती है। तो अब जब जेकेएसएसबी क्लास फोर्थ वैकेंसीज जो है उसकी नोटिफिकेशन आउट कर चुका, उन्होंने ग्रेजुएट्स को कहीं इल एलिजिबल जो है वो रख दिया। हालांकि जो साफ शब्दों में जेकेएसएसबी ने भी ये कभी नहीं बोला, कहीं ना कहीं उन्होंने नोटिफिकेशन के बीच में, शब्दों के बीच में स्टूडेंट्स को घुमाया, एसआरओज का पंगा डाल दिया, और ये बताया ही नहीं कि एग्जैक्टली जो ग्रेजुएट्स है वो इनएलिजिबल है। बोल दिया कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है 10th चाहिए, जो अपर क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए। जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने भी जब इंटरव्यू दिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, मीडिया पोर्टल्स पे, तो उन्होंने भी ये चीज़ क्लियरली नहीं बोली ग्रेजुएट्स इनएलिजिबल है। शब्दों में घुमाया, एसआरओज का हवाला दिया, ये बोला कि हमें जीएडी जो है वो रूल्स बनाती है, हमें तो सिर्फ रिक्रूटमेंट करनी होती है। तो ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। और ये तो अब 1-2 साल हुए हैं जब यूट्यूब चैनल्स क्रिएट हुए, बच्चों तक इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहुंचती है। पहले स्टूडेंट्स को इतनी चीज़ें नहीं मालूम पड़ती थी। और मैं खुद भी बताऊं, 2015-16 में मुझे पता ही नहीं होता था कि कोई रिक्रूटमेंट आउट भी हुई है या नहीं हुई है। मतलब चलता था पता कुछ बच्चों को, हर एक को नहीं। अब जब पता चलना शुरू हुआ तो बच्चों में जो है एक नॉलेज जो है वो मिलने शुरू हुई है। अब प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको तक ये इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पहुंची होगी। ग्रेजुएट्स थे बट उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई किया, क्योंकि प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट में काफ़ी ग्रेजुएट्स का नाम आया हुआ है। आप ये भी देख सकते हो प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट में। बट अभी जो पीछे एक नोटिफिकेशन आउट हुई है क्लास फोर्थ वैकेंसीज के लिए, वहाँ पर स्टूडेंट्स से मांगा गया एक अंडरटेकिंग। बोला गया कि आपको ये लिख के देना होगा क्लास 12 से ज़्यादा आपकी कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर हुई तो प्रॉब्लम बन जाएगी। और ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल का एग्जाम लेती है ना, वो भी कभी ऐसे नहीं करती कि हायर जो क्वालिफिकेशन है उसको बार कर दे, लिमिट लगा दे उस पर। 12th बेसिस पे एग्जाम होता है, बट कोई भी क्वालिफिकेशन 12th से ऊपर आपकी होगी, आप वो एग्जाम दे सकते हो। और ज़्यादा पढ़ना कभी भी गलत नहीं होता, ये तो जेकेएसबी प्रूव कर रही है, ज़्यादा पढ़ना गलत होता है। हाँ, चेयरमैन ने ये ज़रूर बोला है कि ऐसी वैकेंसीज है इसमें जिसमें शायद ग्रेजुएट काम करे तो कहीं ना कहीं उसे ह्यूमिलेशन आए और वो जॉब जल्दी छोड़ दे। बट वही बात है ना, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट है नहीं, पैसा है नहीं स्टूडेंट के पास, अर्निंग्स नहीं है, घर नहीं चला पा रहे, तो ऐसे में ना कुछ होने से अच्छा है कि कुछ पोस्ट, कोई तो जॉब मिले उनको। और वो सब विलिंग है डिस्पाइट बिंग, उनको ये जानकारी है कि जो लेवल ऑफ पोस्ट है वो उतना बड़ा नहीं है जितना ग्रेजुएट लेवल पोस्ट रहता है, बट फिर भी वो विलिंग है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज नहीं है, पोस्ट नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रेजुएट्स को एलिजिबल रखना ज़रूरी भी था। और ऐसे में शायद कुछ जो अंडर ग्रेजुएट्स थे उनको ये चीज़ सुनने में सही ना लगे, बट उनको भी सपोर्ट करना चाहिए ग्रेजुएट्स को। हैशटैग सपोर्ट ग्रेजुएट्स का कैंपेन चलाते हैं, सपोर्ट करिए ग्रेजुएट्स को, कमेंट करिए, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जाके ज़रूर हैशटैग सपोर्ट ग्रेजुएट्स जो है वो कमेंट टाइप करिए। और ये वीडियो क्यों बनाई जा रही है, रीज़न क्या है? आज भी सुबह मैंने एक वीडियो देखी जो आज क्लास फोर्थ के जो एस्पिरेंट्स थे, ग्रेजुएट्स, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे श्रीनगर में। और वो वीडियो देख के मेरा भी मन भरा है, और मुझे बहुत बुरा लगा कि डिस्पाइट बिंग इतनी हायर क्वालिफिकेशन रखने के बाद, पीएचडी वगैरह भी करी है, फिर भी वो अपनी डिग्रीज़ को जला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इस डिग्री का क्या फ़ायदा जब मैं अपने घर में 2 पल की रोटी ना खिला पाऊँ। और पहली बार विंग्स एक उड़ान की तरफ से ऐसी वीडियो बनाई जा रही है, बट ग्रेजुएट्स नीड टू बी सपोर्टेड यार। मैं आपको उस वीडियो का हल्का सा क्लिप जो है वो दिखाता हूँ। और गुड मॉर्निंग कश्मीर के नाम से फेसबुक पेज है, उन्होंने अपलोड किया है, आप बाद में जाके फेसबुक पे वो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएगा। हल्का सा क्लिप मैं ज़रूर दिखा देता हूँ आपको।
5 साल इसमें प्रिपरेशन तो अब मुझे ये जॉब नहीं मिलेगा। चलो भाई, कहाँ जाऊंगा, कैसे प्रिपेयर करूंगा दूसरे एग्जाम के लिए? और दोस्तों ऐसा भी है कि अब जेकेएसएसबी अगर ग्रेजुएट्स को एलिजिबल करता भी है तो वो वाले ग्रेजुएट्स जिनको लगा था कि वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, उन्होंने फॉर्म ही फिल नहीं किया, वो भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अब ऐसे में कुछ ना कुछ बीच का रास्ता जेकेएसएसबी को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ग्रेजुएट्स को भी, या फिर एक ऐसी हाई लेवल रिक्रूटमेंट निकाल दो जहाँ पे ग्रेजुएट्स जो हैं वो एग्जाम दे के कोई ना कोई जॉब ले सके। जैसे आपने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में अच्छी वैकेंसीज निकाली, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में निकाली, और भी वैकेंसीज इतनी आउट कर दो, क्योंकि 1,50,000 वैकेंसीज जो हैं वो अभी भी पेंडिंग है, अभी भी उसमें उसकी ये जो एग्ज़ाम्स है वो कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे। इतने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा दो कि वो उन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, वो वाली वैकेंसी में वो जॉब ले ले और फिर शांत हो जाए। ये बीच का रास्ता कोई भी जेकेएसएसबी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ मैं आपको फोटोज़ जो हैं वो भी दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, एजुकेशन इंडस्ट्रीज रेशियल जो भी लिखा है, डोंट मर्डर द मैरिड, ये आज के ही पोस्ट है। जस्ट अ सेकेंड। फीलिंग डिप्रेस्ड, हायर एजुकेशन इज नॉट अ क्राइम, बिल्कुल सही बोल रहा है, हायर एजुकेशन कभी क्राइम नहीं होता है, फिर क्यों ऐसा किया है? तो देखते हैं अब जेकेएसएसबी का क्या टेक रहता है इसके ऊपर। आई होप ये वीडियो उन तक पहुंचे, उनको भी ये चीज़ समझ लगे कि यार क्लास 4 पोस्ट के लिए ग्रेजुएट्स को एलिजिबल रखना चाहिए था, और अगर अब नहीं रखा है तो बीच का रास्ता क्या है वो उनको निकालना चाहिए। और परेशानी हो रही है स्टूडेंट्स को काफ़ी, वैकेंसीज आउट नहीं होती है, रेगुलरली वैकेंसीज आउट नहीं होती है। जेकेएसएसबी को रेगुलरली एक एग्जाम कैलेंडर के साथ उसको फॉलो करना चाहिए, वैकेंसीज आउट करनी चाहिए, फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। अभी तक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आप नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन निकालते हो। मुझे समझ नहीं आया, जो लास्ट नोटिफिकेशन निकाली थी प्रोविजन शॉर्टलिस्ट, फिर लास्ट में फाइनल लिस्ट निकालने का क्या बेनिफिट था? कुछ मतलब जब डेट आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दी गई है, सेम नोटिफिकेशन वापस निकाली, ज्वाइनिंग निकालो, उनको ज्वाइनिंग दो ताकि उनके भी परिवार थोड़े खुश हो पाएँ। तो ये था ओवरऑल जो मैं चाहता था आपको पता चल पाए। ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करना ज़रूरी है, हैशटैग सपोर्ट ग्रेजुएट्स ज़रूर टाइप करिएगा आप। और दोस्तों मैं ऐसे में आपको वो भी बता दूं, जो डिफरेंट अभी एग्जाम्स होने वाले हैं उस पर आते हैं। जेकेएसएसबी की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट होने वाली है जेकेपी की, उसके लिए भी विंग्स ए उड़ान ऐप डाउनलोड कर लो, स्टोर सेक्शन में आपको कोर्स दिख जाएगा, वो ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। ये है वो कोर्स, वो शुरू हो चुका है। और अगर आपको कोई और कोर्स चाहिए, मान लीजिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, पटवारी, फाइनेंस अकाउंट सब इंस्पेक्टर या अकाउंट असिस्टेंट या जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, तो धुरीना ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। तो ये 800 पोस्ट जो वैकेंसीज आउट होने वाली है सब इंस्पेक्टर की, विंग्स ए उड़ान ऐप के ऊपर ये कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। तो ओवरऑल इस वीडियो के ज़रिए कहीं ना कहीं ग्रेजुएट्स को अगर कोई हेल्प मिलती है तो अच्छा लगेगा विंग्स ए उड़ान की पूरी टीम को। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।